मेरा नाम सकीना है। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी का एक कड़वा सच है। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये रिश्ता सही है या गलत। मैं रोज़ सोचती हूँ पर आज तक निष्कर्ष नहीं निकाल पाई हूँ कि ये मैंने ठीक किया कि गलत किया। कभी तो खुशी होती है कि चलो मेरा घर बस गया, और कभी सोचती हूँ कि मैं अपने पति के लिए वफा नहीं कर पाई। कभी मैं खुश होती हूँ, कभी निराश हो जाती हूँ। पर आज मैं आप लोगों के सामने अपनी पूरी बात रखने जा रही हूँ। मैं आपको अपने शहर का नाम बताना यहाँ मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। मेरा पति गोवा में काम करता है। मेरी शादी हुए 1 साल हो गए हैं, पर शादी के बाद मेरा शौहर मेरे से दूर दूर ही रहता था। मैं अपनी खूबसूरती पर हमेशा ध्यान देती और अपने शरीर को सुंदर रखती, पर वो मुझे नहीं देखता। यहाँ तक कि पड़ोस के लोग मुझे घूरते रहते हैं। जब भी मैं बाजार जाती तो लोगों की नज़र मेरे बदन पे होती, क्योंकि मैं काफ़ी सुंदर थी, जो लोगों को जलाने के लिए काफ़ी था। मेरे शौहर ने कई बार मेरे साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश की, पर वो क्रिकेट खेल नहीं पाते थे। अब मुझे गली के मर्द अच्छे लगने लगे थे। मैं सबको कातिल निगाहों से देखती थी। मेरा शौहर सुबह ही काम पे चला जाता था और मैं दिन भर सबको घूरते रहती। जिस औरत को खुश देखती थी उससे मुझे जलन होने लगती थी। मैं अपने भाग्य को कोस रही थी, पर कुछ चारा ही नहीं था। मेरे घर हम दोनों के अलावा मेरे ससुर भी रहते थे। उनकी नीयत ठीक नहीं थी मेरे प्रति और पड़ोस में रहने वाली औरतों के प्रति। हमेशा वो गंदी निगाहों से घूरते रहते थे। उसकी नज़र हमेशा मेरे संतरों पर रहती थी। कई बार वो घर में चलते हुए मेरे संतरों को छूने की कोशिश करते थे। एक दिन की बात है, मेरा पति रात को कहीं बाहर गया था। घर में मैं और मेरे ससुर जी ही थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में लेटी थी। मेरे मन में अजीब विचार आने लगे पड़ोस के मर्द के बारे में सोचकर। तभी वहाँ पे पीछे से मेरा ससुर आ गया था। मैं उनको देख नहीं पाई थी। वो कुछ देर खड़ा सब कुछ देखता रहा और मैं चुपचाप लेटी रही। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपने रिश्ते का ख्याल था, इस वजह से लग रहा था मैं मना कर दूं। फिर लग रहा था कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो रात में बाहर कहाँ जाएंगे। फिर वो बोला कि बहू मुझे संतरों का जूस पीना है। मैंने कहा नहीं ससुर जी, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। फिर ससुर जी ने कहा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बाहर का दरवाजा लॉक करके आया हूँ, अंदर कोई नहीं आएगा, प्लीज जल्दी करो। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा ठीक है, अगर आप इतनी जिद करते हो तो मैं आपको जूस पिला देती हूँ। ससुर जी को संतरे का जूस काफ़ी पसंद था। फिर मैं रसोई में गई और एक गिलास संतरे का जूस निकाल कर ले आई और ससुर जी को दे दिया। जूस देते समय मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि मेरे ससुर जी को शुगर की बीमारी थी। ये उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता था, पर वो मुझसे बार बार मांगते थे, इसलिए उनकी जिद के आगे मैं मजबूर हो गई थी। इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल आपके मनोरंजन के लिए लिखा गया है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।